बड़े दिन हो गए थे आप सभी से मिले हुए और बड़ी देर हो गई थी हमें प्रेस वार्ता किए हुए। काफ़ी समय के बाद आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। यूँ तो मैंने कई मुद्दे आपके माध्यम से उठाए हैं, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए मैंने इस तरीके की प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद हमारे नूरपुर के नेता लोग जन भावनाओं को समझेंगे और लोगों की जो ज़रूरतें हैं या उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, परंतु मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 महीने में मैंने प्रेस वार्ता नहीं की और 2-3 महीने में किसी भी एक नेता ने नूरपुर की जनता की आवाज़ को नहीं उठाया। आप सभी नूरपुर के वासी हैं और सभी आप जानते हैं हमारा एक बहुत बड़ा चक्की का पुल जो कि हिमाचल का मुख्य द्वार है वो बंद पड़ा है, खास करके बसों के लिए। मैंने सबसे पहली जो प्रेस वार्ता की थी वो चक्की के पुल के ऊपर की थी कि कम से कम छोटे वाहन चलने के लिए इस पुल को खोल दिया जाए। तब हमने ज्ञापन भी दिया और समय अवधि के दौरान उसको लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया। इसी तरीके से मैंने शौचालय के बारे में मुद्दा उठाया था। नूरपुर परिसर कोर्ट परिसर में जो शौचालय है उसकी बड़ी बुरी हालत थी। प्रशासन ने उस पर निगरानी की और उसको ठीक किया। इसी तरीके से मैंने इंडोर स्टेडियम का मुद्दा उठाया कि लाखों रुपए की लोगों की जो इनकम का जो टैक्स सरकार को जाता है उससे ये इंडोर स्टेडियम बना था, वो बंद था कि उसको खोला जाए। हमने अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन दिया और वो खुल गया। काफ़ी समय बीत गया। कुछ एक लोगों ने बीच में ये सोचना शुरू कर दिया कि जतेंद्र पठानिया जी हो सकता है अपने विधायक की तैयारी करने लग गए अगले चुनाव, जो कि मेरे लिए असहनीय था और उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चुप रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं चुप रहता हूँ, कोई और मुद्दे बाकी के जो हैं वो दूसरे लोग हमारे उठाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 2.5 साल बीत गए, चक्की का पुल बंद पड़ा है, लेकिन उस चक्की के पुल के ऊपर बसों की आवाजाही अभी तक शुरू नहीं है। मैं अक्सर पठानकोट जाता हूँ तो कंडवाल बैरियर के पास मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बड़े बड़े बैग लेके, झोले लेके, छोटे बच्चों को लेकर के बस के इंतज़ार में खड़े होते हैं। उनकी हालत, उनकी पीड़ा को देख करके बड़ा दुख लगता है कि आज हम आज़ादी के लगभग 75-70 साल बीत गए मनाते हुए, और एक मूलभूत सुविधा, एक पुल जो 2 स्टेट्स को जोड़ता है, उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। सर, हम इस बात को बीच में एक बात करना चाहते हैं कि ये जो पुल रोका गया है, ये केंद्रीय सरकार का जो प्रोजेक्ट है इसके चलते रोका गया था। क्या आपने केंद्र सरकार को इस बारे में कोई अवगत करवाया? हमने बड़ी बार अपने विधायक महोदय के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। जब हमने लाइट मोटर व्हीकल के लिए इस पुल को खोला तब ये बात हुई थी कि जल्दी ही हम बसेस के लिए भी खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार बोलने के बावजूद सरकार का व प्रशासन का उदासीन रवैया, उसके वजह से ये पुल आज भी बंद पड़ा है। लोग परेशान हैं और ये आपको मैं अपनी बात को पहले थोड़ा पूरा कर लेता हूँ, फिर आप मेरे को प्रश्न करना। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी नूरपुर में अगर मुझे दी गई है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते नूरपुर की जनता की जो आवाज़ है मैं उसको बुलंद करूं और आप सभी के समक्ष रखूं। इसलिए हम परसों, कल नया साल है, कल हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन परसों समस्त भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ एक ज्ञापन हमारे जो यहाँ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं श्री विक्रमादित्य जी
उनको एसडीएम महोदय के माध्यम से देंगे और उसके बाद एक अल्टीमेटम भी देंगे कि अगर 25 जनवरी तक अगर इस पुल को बसेस के लिए नहीं खोला गया तो 26 जनवरी को जो कि गणतंत्र दिवस है उस दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी व नूरपुर की जनता को साथ लेकर के इस पुल के ऊपर धरना व रोष प्रकट करेंगे। उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की हो। सर, स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है हमारे जो मातृ शिशु अस्पताल है नूरपुर में, उसका जो इक्विपमेंट था वो यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया ना, उसके बारे में भाजपा ने आवाज़ उठाई जाना उठाई, लेकिन वो 3 महीने बीत गए, अभी तक ना तो वो संभाल आया। मात्र एक सफेद हाथी बन के रह गया मातृ शिशु अस्पताल। ये भी मुद्दा मेरे दिमाग में है बड़ी देर से, लेकिन प्रेस वार्ता में अक्सर एक ही मुद्दे को उठाने के लिए बोला जाता है कि 2 मुद्दे उठाएंगे तो वो वार्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और उसके ऊपर मैंने विपक्ष के हमारे प्रेस के बंधु जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी भी मैंने इंटरव्यू को सुना था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मशीनरी आई वो बहुत बड़ी थी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ के कमरे नहीं बने थे, इसलिए उसको यहाँ से स्थानांतरित करके ऊना भेज दिया गया, जो कि सरासर गलत है। जो भी इक्विपमेंट आते हैं, जो भी मशीनरी आती है, उसके जो नॉर्म्स होते हैं, जो उसका साइज होता है वो एक ही जैसा होता है सभी जगह। ये सरकार का एक उदासीन रवैया नूरपुर के प्रति कि अगर हमारा यहाँ पर कैंडिडेट नहीं जीता है तो छोड़ो, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करनी। करोड़ों रुपए की लागत से ये मातृ शिशु हॉस्पिटल बना है, लेकिन उसके ऊपर सरकार का एक भर भी ध्यान नहीं गया। कई मंत्री लोग, मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी आए, अभी सेशन लगा था, धर्मशाला में सरकार थी। अच्छा होता है यहाँ के जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं या अपने आप को कांग्रेसी लोग बोलते हैं, वो सभी जा करके वहाँ पर इस मुद्दे को उठाते कि हमारी इज्जत रखिएगा, नूरपुर के अंदर मातृ शिशु हॉस्पिटल को खोलिएगा, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बड़ी जल्दी इसके ऊपर भी हम एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक एक घर में जाकर के इस मुद्दे को उठाएगी और उसके लिए मैंने एक नारा भी बनाया हुआ। मैं आपको ये भी बता दूँ, आपने मेरे पत्ते अभी खोल दिए, हम सीधी लोगों से एक ही बात बोलेंगे कि पहले आप वहाँ का हॉस्पिटल जो है मातृ शिशु हॉस्पिटल उसको खोलो, उसके बाद हमारे पास वोट मांगने के लिए आओ, नहीं तो हम सारे के सारे लोग, नूरपुर की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देगी। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने अभी प्रेस वार्ता में मुद्दों को लेकर बात की है कि किसी भी राजनीतिक नेता ने मुद्दों को जो है नहीं छेड़ा है, तो आप 2 महीने के बाद है, क्या जे राजनीतिक लोगों में से जहाँ के विधायक रणवीर सिंह निक्का जी एक शरीफ इंसान है और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही हैं और यहाँ के हमारे विधायक हैं माननीय रणवीर सिंह निक्का हमारे एक नेता हैं, सम्मानजनक पदवी पर वो बैठे हैं। जरूरी नहीं कि सारे मुद्दे रणवीर सिंह निक्का जी ही उठाएं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि कुछ बातें जो वो नहीं करते उनको मैं करूँ। हमारे द्वारा उठाई गई बात या निक्का जी के द्वारा उठाई गई बात, उसमें कोई